पूरे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ और उसका भी हम लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को अवलोकन कराया। आप लोगों ने देखा और किस तरीके से 25 मार्च 2022 को भूपेश सरकार ने राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के रहते हुए राजस्थान को कोल माइंस आवंटित किया। अब यही कांग्रेस सरकार है, एक और तो वो कोल माइंस को आवंटित करती है, एक और नियम विरोध जा करके वो स्वीकृति देने का केंद्र में जब थे तब काम भी करती है, और जब विपक्ष में रहती है तब वो अपने हितों की पूर्ति के लिए आज राज्य में जो आर्थिक नाकेबंदी का प्रस्ताव लेकर के आती है, जो छत्तीसगढ़ के जनता के हितों के खिलाफ है और इससे हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था, यहाँ का व्यापार, यहाँ का रोजगार निश्चित तौर पर इसमें नुकसान पहुंचेगा। लेकिन इन सब से भूपेश बघेल को और कांग्रेस पार्टी को कोई सरोकार नहीं है। वो तो चाहते हैं इस आर्थिक नाकेबंदी से पूरी कानूनी व्यवस्था ठप रहे और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो, हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि ये इनकी पुरानी पद्धति रही है। इन्होंने अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए किस तरीके से प्रदेश को और देश को झोंकने का काम किया है, ये इस बात को दर्शाता है। मैं आपके माध्यम से भूपेश बघेल से ये पूछना चाहता हूं और पूरे कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या भूपेश बघेल जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो मनमोहन सिंह के सरकार में जो निर्णय हुए थे, क्या उस निर्णय के लिए वो माफी मांगेंगे? क्या भूपेश बघेल जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि वो घोषणा करेंगे क्या कि वो बिजली का उपयोग नहीं करेंगे, एसी का उपयोग नहीं करेंगे और कांग्रेस के नेता अपने घरों में बिजली का आपूर्ति बंद कराएंगे? ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अपने आप को बचाने के लिए प्रदेश की जनता को, प्रदेश को जिस तरीके से झोंकने की कोशिश कर रही है, उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि आपने प्रदेश की जनता के साथ में जो धोखा किया है, ये धोखा लोगों तक स्पष्ट हो चुका है। मेरे पास में सारे तथ्य मौजूद हैं। मैं देख रहा था भूपेश बघेल जी, जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपके ही पास में जो राजस्थान के जो मंत्री हैं, क्या कल्ला नाम, कल्ला काला है, कल्ला, उन्होंने आपको पत्र लिखा, बीडी कल्ला, उनके अनेकों पत्र मेरे पास में उपस्थित हैं। और तो और वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी 8 पत्र आपको जो प्रस्तुत किया है एक एक हफ्ते के भीतर में, वो भी यहां पर मैं आप लोग के समझ में स्पष्ट करना चाहता हूं। ये पूरा पत्र, ये बंच आपके पास में पड़ा हुआ है।
आप चाहें तो देख सकते हैं कि किस तरीके से 10 जनपद के दबाव में आकर के आपकी सरकार ने निर्णय दिया और अब आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को बड़ा नेता बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। आपको तो पूरे छत्तीसगढ़ के और पूरे देश के जनता ने देखा है कि किस तरीके से आप एक और कार्रवाई करते हैं, इस तरह के कृत्य करते हैं और दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। ये छत्तीसगढ़ की जनता है, ये सब कुछ देखती है, समझती है, जानती है और उसके कारण से आज आप 5 सालों के भीतर में ही आपको लुप्त कर दिया है। आपको यहाँ से हटा करके हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी जैसे साफ सुथरे और सहज सरल व्यक्तित्व के धनी को आज हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने एक्सेप्ट किया है। लेकिन आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, लेकिन आप अपनी ही गलतियों को, अपने ही कृत्यों को आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर मढ़ने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वास्तविक चेहरा मैं आप लोगों के समझ में जो प्रस्तुत करना चाह रहा था। कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है, ये वास्तविक चेहरा उनका सामने आ चुका है। इनके पास में इनके पूरे लोग जो जिस तरीके से इन पूरे उसमें सम्मिलित हैं, वो अब इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके समझ में आ चुका है। और जो प्रेजेंटेशन हमने दिया, मैं उसकी कॉपी भी आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूं। पत्र भी आप लोग को मैं दूंगा किन किन तारीख को किस किस के प्रशासकीय पर्यावरण की स्वीकृति मिले, किस समय में किस तरीके से गतिविधि आगे बढ़ी, किस तरीके से राजस्थान के मंत्री और मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, किस तरीके से महाराष्ट्र की जो अगाड़ी सरकार